हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की दास्तान मौजज़ों, ईमान और अल्लाह की कुदरत की निशानियों से भरी एक मुक़द्दस हिकायत है। यह कहानी कुरान मजीद और अहादीस में बयान की गई है, जो इंसानी दिलों को ईमान की रोशनी अता करती है। आइए इसे एक लंबी दास्तान की तरह सुनते हैं। ज़माना कदीम में बनी इसराइल अल्लाह की नाफरमानी और शिर्क में मुब्तला थे। उनके उलेमा दुनियावी मफादात में गुम थे। अल्लाह ताला ने इस कौम को हिदायत देने के लिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। हजरत मरियम हजरत इमरान की बेटी थीं, इंतहाई पाकीज़ा और परहेजगार खातून। उनकी वालिदा ने उन्हें अल्लाह की खिदमत के लिए नजर माना था, इसलिए वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत में मसरूफ रहती थीं। अल्लाह ने उनकी कफालत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की, जो उनके मामू थे। हजरत ज़करिया जब भी उनके पास जाते तो हैरान होते कि उनके पास मौसम के खिलाफ ताज़ा फल और रिज़्क़ कैसे मौजूद होता है। यह अल्लाह की तरफ से उनकी पाकीज़गी की निशानी थी। एक दिन हजरत मरियम तन्हाई में इबादत कर रही थीं कि अल्लाह ताला ने फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील ने खूबसूरत इंसानी शक्ल में हाजिर होकर फरमाया, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया, पाक किया और जहान की औरतों पर फजीलत अता की। फिर खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, जिसका नाम ईसा होगा और वो अल्लाह का कलिमा होगा। हजरत मरियम ने हैरत से पूछा, मेरा बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ भी नहीं? जिब्रील ने जवाब दिया, अल्लाह के लिए यह आसान है। वो जब कुछ इरादा करता है तो सिर्फ कहता है कुन, यानी हो जा, तो वो हो जाता है। यूं अल्लाह की कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये बेबाप पैदाइश एक अजीम मौजज़ा था। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ तो हजरत मरियम एक वीरान जगह पर खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि दरख्त को हिलाओ, ताज़ा खजूरें गिर पड़ेंगी और ज़मीन से चश्मा उबल पड़ेगा। हजरत ईसा पैदा हुए। जब हजरत मरियम उन्हें लेकर कौम में वापस आईं तो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए और ताने दिए। हजरत मरियम खामोश रहीं और इशारे से बच्चे की तरफ देखा। अल्लाह की कुदरत से नवज़ायदा हजरत ईसा बोल उठे, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया। ये गहवारे में बोलना हजरत ईसा का पहला मौजज़ा था। लोग दंग रह गए और यह वाक़या दूर दूर तक फैल गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बचपन की जिंदगी पर ज्यादा तफसील नहीं, मगर कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा था। जब वो जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत अता की और बनी इसराइल की तरफ भेजा। उनका पैगाम था, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हूँ, तौरात की तस्दीक करने वाला और उस रसूल की बशारत देने वाला जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद है। वो तौहीद की दावत देते, शिर्क से रोकते और अल्लाह की इबादत पर जोर देते। वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह एक है और वो उसके बंदे और रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं। अल्लाह ने उन्हें कई मुआजिज़ात अता किए ताकि लोग उनकी नबूवत पर यकीन करें। एक मुआजिज़ा मिट्टी से परिंदा बनाना था। वो मिट्टी गूंथते, परिंदे की शक्ल बनाते, अल्लाह की इजाज़त से उसमें फूंक मारते तो वो जिंदा होकर उड़ जाता। यह मुआजिज़ा अल्लाह की उस कुदरत की तरफ इशारा था कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। दूसरा मुआजिज़ा पैदाइशी अंधों को बिनाई देना था। वो हाथ फेरते तो अंधा देखने लगता। तीसरा कोढ़ियों को शिफा देना। कोढ़ के मरीज जिनकी जिल्द बुरी तरह खराब हो चुकी होती, वो शिफा याब हो जाते। सबसे अजीम मुआजिज़ा मुर्दों को जिंदा करना था। कई मर्तबा लोगों ने देखा कि हजरत ईसा अल्लाह का नाम लेकर मुर्दे को पुकारते तो वो उठ खड़ा होता। एक बार एक बाप की बेटी मर गई। लोग मातम कर रहे थे। हजरत ईसा तशरीफ लाए और फरमाया, मत डरो, वो सो रही है। फिर लड़की को आवाज दी और वो जिंदा होकर उठ बैठी। एक और मौका पर जनाजा जा रहा था। हजरत ईसा ने उसे जिंदा कर दिया और वो अपनी मां से मिलकर खुश हुआ। यह मौजिज़ात देखकर बहुत से लोग ईमान लाए, मगर कुछ हसद की वजह से मुनकिर रहे। हजरत ईसा को गैब की कुछ बातें भी बताई जाती थीं। वो लोगों को बताते कि तुम अपने घरों में क्या खा रहे हो और क्या जखीरा कर रहे हो। यह भी एक मौजिज़ा था। एक बार बनी इज़राइल ने मुतालबा किया कि आसमान से खाने की दस्तरख्वान उतारो। हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से मजेदार खानों से भरी मेज नाजिल हुई। यह मायदा एक बड़ी निशानी थी और अल्लाह ने फरमाया
कि इसके बाद कुफ्र करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। हजरत ईसा के करीब 12 हवारी थे जो उनके वफादार साथी थे। उन्होंने ईमान लाकर उनकी मदद की। एक बार हवारियों ने भी मायदा मांगा तो हजरत ईसा ने उन्हें ईमान की कमजोरी पर डांटा, मगर फिर दुआ की और मायदा नाजिल हुआ। हवारियों ने वादा किया कि वो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, मगर बनी इजराइल के कुछ सरदार और उलेमा हसद में मुब्तला हो गए। वो हजरत ईसा की बढ़ती हुई शोहरत बर्दाश्त न कर सके और कत्ल की साजिश करने लगे। रूमी गवर्नर से मिलकर उन्होंने हजरत ईसा को सूली देने का मंसूबा बनाया। एक हवारी ने गद्दारी की और मकाम बता दिया, मगर अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। कुरान पाक फरमाता है कि उन्होंने न तो हजरत ईसा को कत्ल किया न सूली दी, बल्कि उनके लिए एक और शख्स को मुशाबह कर दिया गया। अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया। यह सबसे बड़ा मौजिजा था।